भगवान ना करे अगर कभी आपको या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? कैसे अपनी जान बचाओगे? कैसे अपने फैमिली मेंबर की जान बचाओगे? ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज मैं आप सबके सामने डिस्कशन करने के लिए आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हार्ट अटैक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ख़ास करके तब से जब से कि सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक आने लगा है, नहीं तो आम लोगों के बारे में तो चिंता ही कौन करता था। सेलिब्रिटीज़ में जैसे कि राजू श्रीवास्तव की मौत हार्ट अटैक से हुई, सिंगर केके की मौत हार्ट अटैक से हुई, एक्टर पुनीत की मौत हार्ट अटैक से हुई, उसके साथ सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई, उसके बाद दीपेश बान की मौत हार्ट अटैक से हुई। इनमें से बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनके जिम में मौत हुई है, लेकिन ये केवल लिमिटेड नहीं है, इनके अलावा भी बहुत से बंदों की मौत हार्ट अटैक से हुई है और आम जनता में कितने लोगों की जान हार्ट अटैक से गई है, उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं है। जो लोग सेलिब्रिटी होते हैं, उनका तो सामने आ जाता है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और उनके बारे में जनता सवाल भी पूछती है, लेकिन आम जनता में कितने लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है, उसके बारे में ना तो कोई सवाल पूछता है, ना ही कोई जांच पड़ताल होती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों लोगों की मौत हार्ट अटैक से इतनी ज्यादा होने लग रही है और हार्ट अटैक से अपनी जान बचाने के लिए किन सावधानियों का प्रयोग किया जा सकता है, कैसे हार्ट अटैक की सिचुएशन में अपनी जान बचाई जा सकती है। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कॉजेज के बारे में कि आखिर हार्ट अटैक की होता क्यों है, ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आने लग जाता है और उनकी जान चली जाती है। तो सबसे पहला कॉज होता है स्ट्रेस। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, चाहे कोई एक्टर हो चाहे कोई आम इंसान हो, वो इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है कि बंदे ज्यादातर तनाव में ही रहते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो एडी से लेकर के सर तक की सभी बीमारियों का प्रमुख कारण है। तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बॉडी हमेशा हाई अलर्ट के ऊपर रहती है और बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती जाती है। जैसे जैसे शरीर की इम्यूनिटी कम होती जाएगी, तो जिस भी इंसान का जो भी यही शरीर का एरिया कमजोर होगा, उसके ऊपर सबसे पहले डिजीज अटैक करती है। हार्ट के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि हार्ट ही हमारा इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे हर समय काम करता रहता है। एक सेकंड के लिए भी अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, तो तुरंत बंदा एक्सपायर हो जाएगा। और जो ऑर्गन ऑलरेडी इतना काम करने लग रहा होता है, अगर इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस में रहने लग जाए, तो सबसे पहले उसके ऊपर इफेक्ट आता है, वो कमजोर होता चला जाता है और उसका रिजल्ट ये आता है कि इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो सबसे पहला कारण जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, वो होता है स्ट्रेस। दूसरा कारण जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, वो होता है रॉन्ग लाइफस्टाइल। लोगों का खाना पीना इतना ज्यादा खराब है कि लोगों के शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही है, टॉक्सिन बढ़ता जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते जाते हैं। तो जो रॉन्ग लाइफस्टाइल है, वो सबसे मेन रीजन है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो हेल्दी फूड नहीं खा रहे, वो जंक फूड खा के अपने शरीर के अंदर बीमारियों को पालने लग रहे हैं, अपने शरीर को, अपने हार्ट को खराब करते जाने लग रहे हैं। तो दूसरा कारण जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे आम इंसान हो, वो होगा रॉन्ग लाइफस्टाइल। रॉन्ग लाइफस्टाइल में हम कुछ चीजों को तो सुधार भी सकते हैं, लेकिन इंसान ने कुछ चीजें इतनी ज्यादा बिगाड़ दी है जिनको सुधारा नहीं जा सकता, बस धीरे धीरे करके उनको सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे कि खाने पीने को लेकर तो हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन हमने आज के टाइम पे हवा को इतना इम्प्योर बना दिया है, पानी को इतना इम्प्योर बना दिया है कि उनको शुद्ध कैसे करा जाए। वो तो ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसको हमें बस प्रयास करना होगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रकृति के करीब रहना होगा, ताकि हम हेल्दी लाइफ को जीवन जी सके। तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको बहुत आम बात मानते हैं, वो होता है इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल ट्रॉमा का मतलब होता है इमोशनल स्ट्रेस। घर में किसी फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा हो गया, किसी अपने के साथ झगड़ा हो गया, हम बहुत लंबे समय से दुखी रहने लग रहे हैं, बहुत लंबे समय से स्ट्रेस रहने लग रहे हैं, या किसी की डेथ की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से हमारे दिल को इतनी ज्यादा ठेस पहुंची है कि हमें रोना आने लग रहा है और हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इस प्रकार का जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, जो हमारे दिल को बहुत ज्यादा सदमा देता है, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार तो ये देखा गया है कि 70% केसेस में जो हार्ट अटैक आता है, वो ना तो स्ट्रेस की वजह से आता है, ना रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से आता है, वो केवल और केवल इमोशनल ट्रॉमा की वजह से आता है, क्योंकि बंदा किसी बात का इतना ज्यादा दुख मान जाता है कि उसका हार्ट एकदम से फेल हो जाता है। इस केस में हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट आता है और बंदा डायरेक्टली एक्सपायर कर जाता है। तो हमें इमोशनल ट्रॉमा से भी दूर रहना चाहिए और हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। चौथा और सबसे मेन कारण जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ना केवल सेलिब्रिटीज को हार्ट अटैक आने लग रहे हैं, बल्कि आम जनता में कितने लोग हार्ट अटैक की वजह से मर चुके हैं, इसको तो अच्छे से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। वो कारण रहेगा वैक्सीन। मैं इसका डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, मैं इसको वैक्सीन के तरीके से कहूंगा, ताकि आप सब समझ सकें और चैनल से वीडियो डिलीट ना हो। वैक्सीन की वजह से कितने लोग सडन हार्ट अटैक की वजह से मर चुके हैं, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। इसके अच्छे से जांच पड़ताल की जानी चाहिए। जिस प्रकार से डॉक्टर विश्वरूप सर ने पहले यह आगाह कर दिया था कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में लोगों की सडन डेथ होगी, और वो हम अपने आंखों के सामने देख भी सकते हैं कैसे लोग अचानक से मरने लग रहे हैं। तो ये एक जांच पड़ताल का विषय है, जिसको कि अच्छे से जांच पड़ताल करके ही तब इसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। तो उसके बाद अगला
अगला जो सबसे मेन कारण रहेगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इतने केसेस बढ़ने लग रहे हैं, वो रहेगा रेडिएशन, जीएमओ सीड्स और 5G। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे करके इंडिया 5G में कन्वर्ट होने लग रहा है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि रेडिएशन की वजह से, 5G की वजह से इंसान की बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, और ना केवल इंसान के ऊपर बल्कि पंछियों के ऊपर, जानवरों की बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो बहुत से लोग रेडिएशन को और 5G को भी सडन डेथ का कारण मानने लग रहे हैं। और उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, जो गेहूं खाते हैं, उसको जीएमओ सीड्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से उगाया जाता है, जो भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से इंसान का हेल्थ का लेवल डाउन होता जा रहा है और इंसान के लंबे समय तक जीने की क्षमता कम होती जा रही है। और आज के टाइम में 50-60 साल की उम्र तक ही मैक्सिमम इंसान जी पाता है, और धीरे धीरे करके उसकी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी ज्यादा कम होती जा रही है। तो एक ये भी मेन कारण है जिसकी वजह से सडन डेथ होने लग रही है और इंसान का हेल्थ और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तो उसके बाद अगले नंबर पे एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से लोगों की डेथ होने लग रही है, वो है डिजीज। डिजीज में लोग कुछ बीमारियों को तो ना आम मान के चलने लग रहे हैं, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, उनको तो लाइफ का एक रूटीन मान लिया है। ये एक लाइफ का रूटीन नहीं है। बीपी, शुगर, किडनी फेलियर, कैंसर, ये एक ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से 70 से 90% सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं। तो ऐसी बीमारियों को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, इनको जड़ से ठीक करने के ऊपर काम करना चाहिए। चाहे बीपी की बीमारी हो, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे सीकेडी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वो रिवर्स हो सकती है। आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो सकते हो। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। लेकिन मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इनको अपनी लाइफ का रूटीन नहीं मानना चाहिए, इनको ठीक करने के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जितने अटैक आते हैं, वो ये देखा गया है कि जिन पेशेंट को इस प्रकार की कोई बीमारी होती है, वो ही सडन कार्डियक अरेस्ट से मर देते हैं। तो अपनी बीमारियों को ठीक करने के ऊपर काम करें, उनको लाइफ का एक रूटीन ना माने। उसके बाद अब अगले नंबर पे हम बात करते हैं, क्या हार्ट अटैक आता है तो एकदम से आता है? क्या कोई सिम्टम्स नहीं आते? नहीं, हार्ट अटैक आता है तो एकदम से नहीं आता है, पहले सिम्टम्स आते हैं। चेस्ट पेन होता है, सफोकेशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, उसके साथ साथ में एंग्जाइटी आती है, नोजिया होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश होने लग जाता है इंसान। बहुत प्रकार की दिक्कतें आती है, लेकिन इंसान क्या करता है, उन सभी सिम्टम्स को इग्नोर कर देता है। तो ऐसा नहीं होता कि सडन से एकदम से हार्ट अटैक आ गया और बंदा मर गया। काफी दिनों तक, कई कई बार तो महीनों महीनों तक, 15 दिनों तक, 20 दिनों तक ऐसे सिम्टम्स आने लग रहे होते हैं, लेकिन इंसान उसको इग्नोर करता है, जांच पड़ताल नहीं करता और अपने हेल्थ को ठीक करने के ऊपर काम नहीं करता, अपने रूटीन को चेंज नहीं करता। तब जाके आखिर में पेशेंट को हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ होती है। लेकिन अगर इंसान इन सिम्टम्स को पहचानना सीख जाए और सिम्टम्स को अच्छे से पहचान के अच्छे से स्टार्टिंग में ही अपने ऊपर काम करने लगे, तो अपनी जान को बचा सकता है। तो अगले नंबर पे हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक का सबसे मेन रीजन क्या होगा, किस वजह से इंसान की डेथ होती है। और अगर इंसान उस रीजन को पहचान ले और पहले ही काम करने लगे, पहले ही नेसेसरी स्टेप्स को उठा ले, तो अपनी जान को बचा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे सबसे जरूरी रीजन होगा इग्नोरेंस, यानी कि अपने हेल्थ के प्रति इग्नोर होना। इग्नोरेंस का मतलब होगा, जैसे मैंने बताया कि सिम्टम्स आने लग रहे हैं लेकिन फिर भी उनको सीरियस नहीं लेने लग रहा है। अगर इंसान पहले सिम्टम आते ही अपनी हेल्थ के प्रति सतर्क हो जाता है और अपनी हेल्थ को सीरियसली लेके चलता है, तो अपनी जान को बचा सकता है और अपनी लाइफ को भी बचा सकता है, हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकता है। दूसरा और सबसे मेन रीजन होगा जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ होती है, वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज टुवर्ड्स हेल्थ, लैक ऑफ नॉलेज टुवर्ड्स मेडिसिन एंड स्टेरॉइड्स। यानी कि एक बात सबसे जरूरी होती है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप कहा गया है अज्ञानता को। जिस इंसान को नॉलेज नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप करने लग रहा है। यानी कि अज्ञानता किसके प्रति? अज्ञानता अपने शरीर के प्रति, अज्ञानता वो इंसान क्या खाने पीने लग रहा है उसके प्रति। तो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा रीजन माना जाएगा जिसकी वजह से डेथ होने लग रही है, वो अज्ञानता को माना जाएगा। अज्ञानता कि उसके हेल्थ का स्टेटस कैसा है, क्या वो हेल्दी है, क्या बीमार होने लग रहा है। अगर बीमार होने लग रहा है तो वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए क्या करने लग रहा है, क्या उसके पास नेसेसरी नॉलेज है, जितनी नॉलेज उसके पास उसके काम के रिगार्डिंग है, क्या उतनी नॉलेज उसके पास उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग है। अगर किसी भी इंसान के पास उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे स्वस्थ जीवन को जिया जा सकता है, अगर ये नॉलेज नहीं है, तो वो सबसे बड़ी गलती करने लग रहा है, सबसे बड़ा पाप करने लग रहा है अपने शरीर के प्रति। तो सबसे पहला गलती होती है, सबसे बड़ा पाप होता है अपने शरीर को, अपने आप को हेल्दी रखने के ऊपर नॉलेज ना होना। दूसरा सबसे बड़ा पाप होता है कि वो इंसान क्या चीज खाने पीने लग रहा है उसके प्रति अज्ञान होना। आप जो मेडिसिन खाने लग रहे हो, जो वैक्सीन लेने लग रहे हो, जो स्टीरॉइड्स लेने लग रहे हो, वो आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे। जो आप प्रोटीन पाउडर लेने लग रहे हो, क्या वो आपके शरीर को हेल्दी रखेगा या और ज्यादा बीमार कर देगा। तो इन चीजों की नॉलेज ना होना, इन चीजों का आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, क्या वो आपको हेल्दी बनाएगा या वो आपको मौत के करीब लेके जाएगा, ये अज्ञानता होना
होना सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो अपने शरीर के प्रति आप क्या खाने पीने लग रहे हो, क्या दवाई लेने लग रहे हो, क्या प्रोटीन पाउडर लेने लग रहे हो, इन सब के प्रति आपको जागरूक होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि वो चीज आपको ठीक करने लग रही है या और बीमार करने लग रही है। एक बार आप अपने शरीर के प्रति जागरूक होने लगोगे, आप क्या करने लग रहे हो, क्या खाने पीने लग रहे हो, इनके प्रति जागरूक होने लगोगे, तो धीरे धीरे करके ना केवल आप स्वस्थ होते जाओगे बल्कि आप 100 साल तक स्वस्थ भी रह पाओगे। उसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि सबसे पहले नंबर पे आप अपनी डाइट में 60 से 80% रो खाना खाने चल लगे, यानी कि आप अपनी डाइट में 60 से 80% कच्चा खाना खाने लगे। अपनी डाइट में फलों की और सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दे, जिससे आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा हो और आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं शरीर के अंदर वे सारे घुलते चले जाएं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन रहेगा कि आप अपनी डाइट में कच्चा खाना, फलों को और सलाद की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। दूसरा सॉल्यूशन रहेगा हल्की एक्सरसाइज करने लगे, ज्यादा बैठे ना रहें, हल्का प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। दिन में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के लिए अपने शरीर को टाइम जरूर दें और अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम जरूर करें। तीसरा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा कि आप जागरूक हो, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो और अपने हेल्थ के प्रति क्या करने लग रहे हो उसके प्रति जागरूक रहे। अपने शरीर के प्रति जागरूक रहने के लिए आप हमारा वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको दुनिया की हर बीमारी को कैसे ठीक करना है, कैसे उसे रिवर्स करना है वो सिखाया जाएगा। और इमरजेंसी में अगर आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो कैसे अपनी लाइफ को सेव करनी है, कैसे 4 मिनट के अंदर पेशेंट को रिवाइव करना है, कोई अगर मर भी गया है आपके सामने तो कैसे उसको जिंदगी देनी है, कैसे उसको जिंदा करना है, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो हमारे वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स को ज्वाइन करके ना केवल आप खुद हेल्दी रह सकते हो बल्कि अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकते हो। और अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, सडन डेथ आ जाती है, तो आप ऐसे में पेशेंट को जिंदा भी रख सकते हो। तो अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होने के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इसको करके आप ना केवल अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली मेंबर्स को भी हेल्दी रख सकते हो। उसके बाद अगले नंबर पे मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो उसकी कैसे लाइफ सेव करनी है। उसके लाइफ सेव करने के लिए सबसे पहले उसको चबा चबा के जिंजर खाने को, अदरक खाने को दीजिएगा। उसको तब तक चबा चबा के अदरक खानी है जब तक आंखों से आंसू ना आ जाएं। अगर इस प्रकार से वो अदरक खाएगा तो उसकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसका जो कार्डियक अरेस्ट होगा वो रुक जाएगा, पेशेंट की जान बच जाएगी। दूसरे नंबर पे जैसे ही पेशेंट को चेस्ट में पेन होने लग रहा है, तुरंत से उसको दिखाई जाने लग रही हार्ट मुद्रा को बनाने को कहिएगा। हार्ट मुद्रा एक तरीके से एस्पिरिन का और इंजेक्शन का काम करती है। अगर सडन कार्डियक अरेस्ट आने लग रहा है, चेस्ट में पेन होने लग रहा है, तो हार्ट अटैक के केस में हार्ट मुद्रा बनाने से तुरंत आराम आ जाएगा और उसके बाद अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके पेशेंट को भविष्य में आने वाले दोबारा से हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। तीसरे नंबर पे अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आने लग रहा है तो हार्ट का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर के नीचे और अंगूठे में बीच का जो पॉइंट होता है, इन पॉइंट के ऊपर जब 2 से 5 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर मसाज की जाएगी तो उससे भी हार्ट अटैक से पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है। और अगर ये सब करने के बाद भी पेशेंट की जान नहीं बचती है तो उसको तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाइएगा। अगर भगवान ना करे आपके सामने पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी जान चली जाती है, बेहोश हो जाता है, तो कैसे 4 मिनट में पेशेंट को रिवाइव करना है, कैसे अगर वो मर गया है तो उसको वापस से जिंदा करना है, इस सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारा वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो अब भी आखिर में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग नया ये वीडियो देखने लग रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।